हेलो दोस्तों, आज हम दुनिया के 7 अजूबे यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने जा रहे हैं। तो जल्दी से सोनालिका एक्सप्रेस में चढ़ जाइए और एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुक 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 चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुक 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 चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। रेलगाड़ी 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 चुक 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 चुक। हमारा पहला स्टॉप है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये चाइना की राजधानी बीजिंग में है। पता है दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना है। इसकी ऑफिशियल लंबाई 21,196.18 किलोमीटर है। काफी लंबी है। द ग्रेट वॉल 2300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और तो और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बिना सहायता के मानव आंखों से अंतरिक्ष से नहीं देखा जा सकता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुक 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 चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुक 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 चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी। हम पहुंच गए हैं रोम, इटली। यहाँ पर है कोलोसियम। 72 एडी और 80 एडी के बीच निर्मित कोलोसियम का निर्माण सम्राट वेस्पासियन के शासन में हजारों यहूदी स्लेव्स द्वारा किया गया था। कोलोसियम दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर है। एम्फीथिएटर एक ऐसा थिएटर होता है जो राउंड शेप में हो। और पता है, कोलोसियम इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक आज के जमाने का फुटबॉल ग्राउंड फिट हो सकता है। चलो बच्चों, अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुक 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 चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुक 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 चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। हम पहुंच गए हैं आगरा। पर यहाँ कौन सा वंडर है? गेस करिए। जी हाँ, यहाँ है ताजमहल। ताजमहल 1632 से 1653 में बनाया गया था। इसके निर्माण पर शाहजहां ने लगभग 32 मिलियन खर्च किए थे। ताज को सजाने के लिए लगभग 28 प्रकार के कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और उन्हें तिब्बत, चीन, श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों से मंगवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि 1000 से अधिक हाथियों का इस्तेमाल किया था कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लाने के लिए। और पता है, ताज के 4 स्तंभ या मीनार सीधे खड़े होने के बजाय बाहर की ओर झुके हुए हैं। इसका निर्माण ऐसा इसलिए किया गया था ताकि भूकंप जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मुख्य मकबरे को मीनारों के गिरने से, डैमेज होने से बचाया जा सके। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि दिन हो या रात, ताजमहल अलग अलग रंगों में प्रतीत होता है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुक 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 चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुक 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 चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्थित जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति है। इस प्रतिमा का वजन 635 टन है और ये
2300 फीट की ऊंचाई पर कॉर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। ये प्रतिमा 98 फीट लंबी और 92 फीट चौड़ी है। प्रतिमा के डिजाइन और निर्माण में 9 साल लगे। पूरी प्रक्रिया में लगभग 2,50,000 अमेरिकी डॉलर लगे थे। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि धीरे धीरे इसका रंग बदल रहा है। मूल डिजाइनर सिल्वा कोस्टा ने हल्के रंग के सोपस्टोन को चुना था। इस प्रकार का पत्थर बहुत रेयर है और अब उपलब्ध भी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि जो भी रेस्टोरेशन काम हुआ है उसमें दूसरे तरह के पत्थरों का उपयोग किया गया है। चलो बच्चों, जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाओ क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टॉप है माचू पिचू, कास्को, पेरू। एंडीज पर्वत में समुद्र तल से 7,000 फीट ऊंचा पेरू में माचू पिचू सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थल है। केचवा पेरू में बोले जाने वाली भाषा है और इस भाषा में माचू पिचू का अर्थ है ओल्ड पीक या ओल्ड माउंटेन। क्या आप जानते हैं कि शहर को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उनका वेट 50 पाउंड्स से भी ज्यादा था और ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों को पहाड़ तक ले जाने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि सैकड़ों लोगों ने इन भारी पत्थरों को खड़ी पहाड़ी पर धक्का मारकर पहुंचाया था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है पेट्रा, जॉर्डन। पेट्रा नाम ग्रीक शब्द पेट्रोस से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका अर्थ है रॉक्स। पेट्रा हाफ बिल्ट हाफ कवर्ड है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पेट्रा की स्थापना 312 बीसी में हुई थी, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बन गया। पेट्रा को इसके चट्टानों के रंग के कारण रोज सिटी भी कहा जाता है, जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल गुलाबी रंग का हो जाता है। सोनालिका एक्सप्रेस अपने डेस्टिनेशन यानी लास्ट लोकेशन की तरफ जा रही है, तो बच्चों जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाइए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी। हम पहुंच गए हैं चिचेन इत्जा, युकटान पेनिनसुला। चिचेन इत्जा मेक्सिको के युकटान में एक बहुत प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसकी खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने 1800 के दशक में की थी। 2017 में 2.6 मिलियन से अधिक विजिटर्स के साथ चिचेन इत्जा पूरे मेक्सिको में सबसे अधिक देखे जाने वाली आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। चिचेन इत्जा में सबसे प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक कैस्टिलो पिरामिड है, जिसे एल कैस्टिलो के नाम से भी जाना जाता है। एक मजेदार बात बताती हूँ आपको। चिचेन इत्जा के कई स्थल अपनी असामान्य आवाज के लिए जाने जाते हैं। यदि आप बॉल कोर्ट के एक छोर से एक बार ताली बजाते हैं तो ये कोर्ट के बीच में 9 एकोस प्रोड्यूस करता है ना? कितनी मजेदार बात। ये हमारा लास्ट स्टॉप था। थैंक यू सो मच इस अमेजिंग ट्रिप पे शामिल होने के लिए। हमें जरूर बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट वंडर कौन सा है। ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के लिए सोनालिका ई गुरुकुल के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।